हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले हम बैंक निफ्टी वीकली चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे एंड देन फॉलोड बाय थोड़ा शॉर्ट टर्म देख लेंगे हम कहाँ कहाँ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो वीकली चार्ट जो है बैंक निफ्टी का एक परफेक्ट सा डॉजी बना हुआ है। मार्केट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है, एक दो तीन कैंडल बना हुआ है, तो एक हॉल्ट कैंडल हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल सिनेरियो है, हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यू करे। ठीक है, और अभी जो ट्रेड लाइन था, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस के आसपास भी है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट मार्केट थोड़ा सा नीचे आके 46,000 के आसपास सपोर्ट लेके फिर आगे ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करे। बट फॉर नाउ सिनेरियो इज लिटिल बिट ऑफ बेरिश साइड। आप डेली चार्ट में भी सेम कंफर्म करता है। आप डेली चार्ट पे आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके जहाँ पे ऑल टाइम हाई था उसके 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 आसपास ही जाके मार्केट फिर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखोगे एक परफेक्ट परफेक्ट सा एक इम्पोर्टेंट जैसा सिनारियो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक है, अभी जैसे कल का वो पिक लोगे तो पिक पकड़ के लोगे तो एम जैसा बन रहा है। ठीक है, तो नॉट ए परफेक्ट वन बट नियर बाय। ओके, तो हमारे पास अभी ट्रेड करने के लिए क्या ऑप्शन क्या है बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली कल मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा, जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट क्लोज हुआ है और इसराइल और ईरान के बीच का जो टेंशन चल रहा है और एस जी एस निफ्टी जो क्लोज हुआ है उसके हिसाब से हम एज्यूम कर सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, तो गैप डाउन अगर खुलता है तो हम कौन कौन से सिनेरियो में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। विल ऑल्सो डिस्कस द गैप अप, बट चांसेस आर वेरी लेस। ओके, तो मोस्ट ऑफली मार्केट 48,100 से लेकर 200 उसके आसपास मार्केट खोलने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन खुल के पहले 10-15 मिनट यहीं पे ट्रेड करके फिर इमीडिएटली मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इतना ऊपर तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट 200-300 पॉइंट ऊपर आके और फिर इसके बाद से आके फिर यहाँ पे फिर वापस नीचे ऑन आउट नीचे की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू करें। ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे अच्छा हमारे लिए फिर हमको शॉर्ट करने का मौका भी मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली हम 48,500 400 उस लेवल के नीचे हम इमीडिएटली एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम हमारा जो टारगेट है इमीडिएटली टारगेट 40,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ गैप अप जो कि चांसेस बहुत ही कम है, तो हमारा 48,800 हमारा टारगेट है, वही 48,800 हमारा अलर्ट जोन है। मार्केट अगर 48,800 क्रॉस करता है तभी हम लॉन्ग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वी जस्ट वेट एंड वॉच। तो देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन होता है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, निफ्टी जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश दिख रहा है क्लोजिंग के हिसाब से, और ट्रेंड लाइन के आसपास भी है। आप देखोगे ट्रेंड लाइन के आसपास वहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक जैसे आवरली चार्ट में देखोगे तो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आप देखो एक पैटर्न का ब्रेक डाउन भी दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे, दिस इज लाइक काइंड ऑफ लाइक ए परफेक्ट एम। ओके, तो ये आया और एग्जैक्टली वहीं पे ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन देके मार्केट नीचे की तरफ भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट फ्लैट और थोड़ा सा गैप डाउन खुले, जो कि चांसेस थोड़ा सा कम है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल ओपन समथिंग समवेयर नियर दिस पोजीशन। ओके, 22,300 के आसपास। ठीक है, जो कि 200 पॉइंट गैप डाउन है। तो अगर वहाँ पे तो वहाँ पे एक सपोर्ट भी है, कंटिन्यूसली वहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो उसका अगर सपोर्ट मिल के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो जाता है, अदरवाइज if it is fell down, then we are looking for a journey toward 22,000। ठीक है, और उसके पास उसके आजू बाजू हमारे पास कोई जो है कोई रेजिस्टेंस, सॉरी कोई सपोर्ट भी नहीं है। जो अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है डायरेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि एक तो 22,000 के आसपास है, यहाँ पे 21,900 से 200 एंड देन है 21,700। तो यहाँ तक के लिए हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और कल मिड निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो मिड निफ्टी इज लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी, क्योंकि मिड निफ्टी का जो पोजीशन है कई दिनों से थोड़ा सा जो चार्ट आप देखोगे वो ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं जा रहा है। निफ्टी बैंक ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है। निफ्टी यहाँ पे ब्रेक किया था। ठीक है, ब्रेक करके नीचे आया था, उसका 50% ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था, बट यहाँ पे लास्ट वीक के जो जिसमें एक्सपायरी में जो आया था वो दैट वाज लाइक वेरी स्कैरी, कि उसमें उसमें बहुत सारा लोगों का स्टॉप लॉस वगैरह बहुत गया होगा यहाँ पे जो फॉल आया था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारा जो मिड निफ्टी का जिसका ये पोजीशन है, ऑल द पोजीशन विल बी इन डेंजर, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये गैप 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 डाउन ओपन है 10,800 के नीचे आएगा,
तो हमारे पास इमीडिएट जो सपोर्ट है 10,700 से लेके 750, और यहाँ पे जो स्विंग लो बना था 680, तो वहाँ तक के लिए मार्केट जा सकता है। तो हमको प्लान वहाँ तक के लिए करना है। अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी। सबसे बेस्ट है कि थोड़ा-सा गैप डाउन खुले, और जैसे निफ्टी में मान लो 60-70 से लेकर 100 पॉइंट गैप डाउन खुले, इट्स मैनेजेबल। और ठीक है, मिड निफ्टी में मान लो 50 से 60 पॉइंट या 70 पॉइंट गैप डाउन खुले तो ठीक है। अगर बैंक निफ्टी मान लो 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, और मिड निफ्टी 150 के नीचे गैप डाउन खुले, देन हमारे पास ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत छोटे क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं एज पर द ग्लोबल सिनेरियो। कैसे होता है मंडे को देखते हैं एशियन मार्केट कैसे खुलता है, और कमोडिटी और जो करेंसी है वो कैसे ट्रेड करता है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।